राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज आप तो कल आप तो सुन रहे थे उपासनात्मिका, उपासना के आचार्य माता सुमित्रा देवी पुत्र लक्ष्मण को कैसे सुंदर उपदेश देते हैं। माता जी कहते हैं, हे तात, तुमको मालूम नहीं, तो कैसा मालूम नहीं हुआ? तुम मेरे ये कोख से जन्म हुआ, तुमको इतना ज्ञान नहीं? तुम्हारा असली माता जी कौन है? तुम्हारा असली माता है वैदेही और असली पिता है श्री रामचंद्र। मैं केवल देह का माता हूं। और राम अगर नहीं होगा तो अवध वहां भी नहीं होगा। अवध अयोध्या राम जी के साथ ही जाएगा। इसलिए तुमको अवध में रहना है ना, तो यहां मत रहो, राम के साथ चले जाना। राम के साथ जाने से तहां तुमको अवध मिलेगा। देखो, जैसे दिवस कहाँ है? जहां सूर्य का प्रकाश है। वैसे अवध कहाँ है? जहां राम जी का उपस्थान है। इसीलिए अगर सीताराम जी वन को जाते हैं तो तुम्हारे इस अयोध्या में कुछ भी काम नहीं रहा। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश। जौ पे राम सिय बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। वाल्मीकि रामायण में कैकेयी को फटकारते हुए सुमित्रा जी कहते हैं, ये कैकेयी तो क्या कर दिया? इनको जरा सा भी मालूम नहीं। नहीं तद्भविता राष्ट्रं जत्र राम न भूपति। अर्थात जिस राज्य के राजा रामचंद्र नहीं होगे
वह राज्य नहीं रहा सकता, किंतु जहां वन में रामचंद्र निवास करेंगे वहीं वन ही राज्य हो जाएगा। नहीं तद्भविता राष्ट्रं जत्र रामो न भूपतिः यद्वनं भविता राष्ट्रं जत्र राम निवसति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, जब लक्ष्मण ने जाकर माता के चरण पकड़कर उनसे आज्ञा मांगी, तब माता ने लक्ष्मण जी से बहुत निहोरा करके कहा, यदि तुम राम और सीता के सेवा न करेंगे तो पवित्र हो जाओगे, तभी मैं तुम्हें अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। आई चरण गही आय सुजाची, जननी कहत बहु भांति निहोरे। सिय रघुवर सेवा सुचि हे हूँ, जो तो जानी सही सुत मोरे। तो जानी सही सुत मोरे। देखो, तुम बारंबार यह विचार करना कि रघुनाथ जी के पास रहना कोई कम पुण्य की बात नहीं है। तुम्हारे बहुत पुण्य का फलस्वरूप यह सुयोग तुमको मिल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता की यह शिक्षा सुनकर इस प्रकार चकित हो गए। बोले और रामचंद्र की जय। ऐसा लक्ष्मण जी की आशा नहीं था। ऐसे आशातीत आशीर्वाद, आशातीत ये शिक्षा सुनने के बाद ये आश्चर्य हो गए। पहले ही इनका सोचना था माँ क्या करेगी, इनका उदासीन मुख है, तो इनका बहुत संदेह था, लेकिन अभी ये आश्चर्य हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इनका चित्त चकित होकर चले, जैसे बधिक का असावधानता देखकर पक्षी जैसे उड़ जाता है, ऐसे लक्ष्मण जी का भाव हुआ। अभी उनका अयोध्या में रहना, बधिक द्वारा पकड़कर उनके वध हो जाना, और अभी माता के जो आशीर्वाद मिल रहा है वो उस बंधन से अभी छूट रहे हैं। माता जी कहते हैं कि जहू यही विचार निरंतर, की जहू यही विचार निरंतर, राम समीप सुकृत नहीं थोरे। थोड़े सुकृत, अल्प सुकृत के कारण राम के पास रहना ये संभव नहीं, बहुत पुण्य चाहिए। राम समीप सुकृत न थोरे, तुलसी सुनि सिय चले चकित चित, उड्यो मान विहंग बधिक भये भोरे। उड्यो मान विहंग बधिक भये भोरे। इनके शिक्षा है कि
गुरु पितु मातु भाई, गुरु पितु माई, जो गुरु पितु मातु भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करना चाहिए, ऐसा माता जी की शिक्षा है लक्ष्मण जी को। फिर रामचंद्र जी तो प्राण के भी प्रिय है, हृदय के भी ये जीवन है, और सभी के स्वार्थ रहित सखा सुहृदं सर्वभूतानां। तुम तो वन में अपना माता पिता एवं इस अवध को भी कदापि याद न करना, ऐसा बात है। सुनिए, ये कहते हैं तुम वन में अपना माता पिता तथा मुझे भी और अवध को भी कभी याद मत करना। माता के इस उपदेश को लक्ष्मण जी ने चरितार्थ भी किया है। ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को बारंबार देखते हुए और अपने पर उनके स्नेह का अनुभव करते हुए ये कभी भी अयोध्या को और अपनी माता को याद नहीं किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, छिनु छिनु लखी सिया राम पद, जानी आप पर नेहु, करत न सपनेहु लखनु चित, बंधु मातु पितु गेहु। बंधु भाई मातु और गृह अयोध्या किसी को भी ये याद नहीं करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। माता जी कहते हैं जहां स्वामी रहते हैं वहां ही सेवक का काम रहता है, इसीलिए अवध में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। देखो श्री राम जी सबके स्वार्थ रहित सखा है, और ये सुहृदं सर्वभूतानां, सबके सुहृद है श्री राम जी। बिना प्रति उपकार ये न चाहकर सभी का ये उपकार ही करते हैं, इसीलिए ये सबके सुहृद है, सबके सुहृद है। जितना प्राणी है, चोर हो या साधु हो, ये सबके सुहृद है, सबके हित चाहने वाले हैं। बोलिए रावण के भी ये हित चाहने वाले हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए श्री राम जी को सुहृदं सर्वभूतानां कहा गया है। जगत में सभी जितना लोग है सभी स्वार्थी है। सूर बोलो देवता ये भी स्वार्थी है, नर मुनि गुरु ये सब स्वार्थी है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, स्नेह करते हैं। घर में माता पिता भी स्वार्थी है, सभी का कुछ ना कुछ स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी, करहि सब प्रीति स्वार्थ लागी, करहि सब प्रीति। गोस्वामी जी ने सीधा लिखा है, मातु पिता स्वार्थ रत अहि। उनका भी कुछ स्वार्थ पुत्र पर होता है। ऐसा जानिए कि राम प्राण के प्राण और जीव के जीवन है।
भगवान भी कहते हैं हम सबका प्राण है और सबका जीवन है। गीता में देखिए, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदि हि देवानां मनुष्याणां च सर्वशः। बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। ऐसे श्री राम जी सबके आत्मा है, अर्थात ये सब कहने का भाव राम जी को साधारण भैया न मानना, इनको ब्रह्म ही मानना। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानो। अगर इन पूजनीय परम प्रिय तुम जिसको मानते हैं, अगर इनका कोई राम जी से संबंध नहीं तो उनको त्याग देना चाहिए। अगर राम जी के नाते हो तो उनको पूजनीय और परम प्रिय मानना चाहिए। देखो, जो मीराबाई के परिवार के लोग, उनको क्या क्या दुख न दिया। बहुत दुख देने के बाद मीराबाई किसी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखते हैं, गोस्वामी जी मैं क्या करूं, मैं प्रभु के सेवा में मेरा परिवार सब बाधक है। तो गोस्वामी जी उनको फिर एक चिट्ठी लिख दिए, देखो मीरा, जिनको राम जाने की प्रिय नहीं है उसे त्याग देना चाहिए, ये सीधा है उत्तर। और एक तो कविता में इनका वर्णना है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तेहि छोड़िए कोटि बहिरी सम, तेहि छोड़िए कोटि बहिरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये कहने पर उनको कुछ उदाहरण भी देते हैं। देखो, प्रहलाद अपने पिता को त्याग किया, विभीषण ने उनका भाई रावण को त्याग दिया राम के विरोध होने पर, भरत उनके माता को त्याग कर दिया, श्री हरि के लिए बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दिया। गोपकन्याएं, गोपकन्या को उनका परिवार वाले बाधा देने पर ये, और स्वामी, उनके स्वामी बाधा देने पर ये सब स्वामी को भी छोड़ दिया और श्री कृष्ण जी के शरण में आ गए। सबका मंगल हुआ था। तज पिता प्रहलाद बंधु विभीषण, भरत महतारी, हरिहित गुरु बलि तजो, पतिव्रज बनितनी, पतिव्रज बनितनी, भये मुद मंगलकारी, भये मुद मंगलकारी। संपर्क, स्नेह उनके साथ करिए, उनको सुहृद और मानिए, जिनके
जिनका राम जी के साथ संपर्क है, जिनके साथ राम जी का संपर्क नहीं है, ये विषय का संग नहीं करना चाहिए। देखो, अंजन ये क्या है? जो आंख में लगा जाता है, ये है अंजन। अंजन ये कैसा अंजन है जो आंख फूट जाए, जिनको व्यवहार करने से आंख फूट जाए, ऐसा अंजन क्या व्यवहार करना चाहिए? नहीं। तो ऐसे विषय लोगों को संग छोड़ देना चाहिए। नाहनेहु राम के मनियत, नाहनेहु राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन काही आंख जेही फूटे, बहुतक कहु कहालो, जाके प्रियन राम बैदेही, तेही छोड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। इसलिए माता सुमित्रा कहती है, जगत में जहां तक पूजनीय और प्रिय लोग हैं, उनको राम जी के नाते ही परम पूज्य मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। ऐसे हृदय में जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ, राम जानी के साथ बन जाओ, जगत में जीने की लाभ उठाओ। देखो, गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु, बंधु सुर साई, सेई सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते, असजियो जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। ऐसा सुमित्रा जी कहते हैं, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरण में स्थान प्राप्त किया है। भूरि भाग, बहुत भाग्य, भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल,
कीन राम पद ठाऊं। भूरि भाग भाजन भयो। इसका अर्थ है भूरि भाग, अत्यंत बड़े भाग। इसका अर्थ है सोई कुल श्री शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, वही कुल धन्य है, जगत पूज्य है और परम पवित्र है। कौन सा कुल? जिस कुल में रघुवीर परायण, जिस कुल में रघुवीर परायण पवित्र पुत्र जन्म होता है, वही कुल धन्य, वही कुल जगत में पूज्य है। सो कुल उमा धन्य सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण। जेहि नर उपज विनीत। श्री राम जी कहते हैं, माता जी कहते हैं, छल छाड़ी कीन राम पद ठाऊं। कपट त्याग कर तुम जो राम जी के पद में मन लगाया। इसका सुंदर भाव है। राम जी के पद में पद लगाने के लिए कपट का भाव से नहीं हो सकता, निर्मल होना चाहिए। अगर कपट और छिद्र होगा तो ये राम जी को नहीं भाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। माता सुमित्रा कहती है, मैं भी धन्य हुआ, कारण संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है। सभी पुत्र जन्म करते हैं, लेकिन पुत्रवती का सौभाग्य सबको मिलता नहीं। तो ये कहती हैं, मैं भी धन्य हुआ, कारण संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती होकर धन्य होता है। सब पुत्रवती होकर धन्य नहीं होते। कौन धन्य होते हैं? जिनका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, वही युवती धन्य है और पुत्रवती। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छा है। ऐसा पुत्र जन्म करने का बदले उनको जो बांझ होना ही अच्छा था। अरे पशु की भांति उनका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है, कारण पुत्र वही है जो नरक से पितरों को उद्धार करता है। पुनाम्ना नरका तस्मात् प्रयते पितरं स्मृतं। पुनाम्ना, पुनामक नरक से, पूनाम्ना नरकात् अस्मात् प्रयते पितरं सुतः। पितरों को सुत पूनाम नरक से उद्धार करते हैं। तस्मात् पुत्र स्वयंमेव स्वयंभुव इति वायु पुराणे, इति वायु पुराण में वाक्य है। तो जो रघुपति का भक्त होता है, वही पितरों को नरक से रक्षा करता है, और जो राम विमुख होता है, उनके द्वारा वही कुल के
पहले किया गया जितना पुण्य, जितना सुकृत, सब नष्ट हो जाता है। जैसे प्रबल पवन, पर प्रबल पवन में ये प्रबल पवन समस्त मेघों को जहां तहां भगा कर ले जाता है, ऐसे और मेघों को नष्ट कर देता है, वैसे वही वपुपुत्र जो कुल के सब पुण्यों को नष्ट कर देता है। गोस्वामी जी का वाक्य है, कवहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुलस धर्म नसाही, कुलस धर्म नसाही। माता कौशल्या कहती हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु माझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। बादी बियानी अर्थात पशुओं के बच्चा जन्म करने को बियानी कहा जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इतना ही। श्री सीतारामार्पणामस्तु। माता जी कौशल्या के और बड़े अच्छे अच्छे बात आपको अगला एपिसोड में सुनने को मिलेगा। जय श्री राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु।